अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्द फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही मज़े का जो है जिंजर गार्लिक पराठा जो है उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतना लज़ीज़ और मज़े का बनता है। तो ये जब मैं छोटी थी तो अम्मी जो थी वो बनाती थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ ही अपनी जो रेसिपी है ये शेयर करती हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो इसके लिए मैंने लिया एक लहसुन का जवा और एक छोटा-सा अदरक का टुकड़ा और एक सब्ज़ मिर्च ली है। देखें बिल्कुल भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाते हैं। तो इनको हम कर लेंगे अच्छी तरह से कश, बारीक वाला इसको कश करेंगे और मिर्चें भी जो बिल्कुल छोटी-छोटी सी बारीक-बारीक सी काटेंगे। ये बहुत ही आसानी से बनता है। हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। तो 2 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी घी। देसी घी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल नहीं जाएगा, घी ही जाएगा, उससे बहुत ही अच्छा लेयर वाला पराठा बनता है। तो 1 चम्मच इसमें मैंने मैदा डाला है, आप चाहे तो आटा भी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने बहुत अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट जाते हैं। तो रेगुलर आटा जो घर में आम आप गूँथती हैं, बिल्कुल वही वाला आटे का एक पेड़ा मैंने लिया है। अब ये जो हमने तैयार किया था बैटर, इसको हम इसके अंदर बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से अपनी प्लेट को उँगली के साथ साफ़ कर लेंगे। कुछ भी दोस्तों ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो है बहुत ही महँगी हो गई हैं और वैसे भी अल्लाह का रिज़्क है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से इसको डाल के चम्मच से फैला लेंगे और छुरी से इस तरह से मैं इसके अंदर छोटे-छोटे से कट लगा लूँगी। तो देखिए इसको मैं किस तरह से लंबे-लंबे से बिल्कुल इस तरह से लेयर्स सी जो हैं इसकी बना लूँगी। बचपन में हम इस तरह से अक्सर पंखा बनाते थे, तो उस तरह से बिल्कुल इसको बना के लंबा-सा कर लेंगे और इस तरह उँगली के ऊपर ये देखते जाएँ गोल-गोल, मैंने इसको एंड तक बिल्कुल घुमाते लेके आना आपने। तो इतनी ज़बरदस्त लेयर बनेगी, एक-एक लेयर आप जो है देखें कि उसमें इसका जायका भी जाएगा, टेस्ट भी जाएगा और बहुत ही लज़ीज़ और मज़े का जो आपका जिंजर गार्लिक पराठा है वो बनेगा। बिल्कुल ज़बरदस्त इसका जो फ्लेवर है इसके अंदर आएगा। बहुत ही मज़े का और लज़ीज़ बनता है। इस तरह इसको फिर दबा के तो बिल्कुल अपने पेड़े की सूरत इसको कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं बन आती इसमें, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। घर का जो आटा आम आपने गूँधा होता है वही आटे के साथ हम इसको बना रहे हैं। तो इसको बिल्कुल हल्का-हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करके या आटा जो भी है आपके पास उसके साथ इसको बेल लेंगे। तो तवे को हम कर लेंगे गरम, गरम करने के बाद इसके ऊपर हल्का-सा पहले ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारा जो पराठा है वो चिपके ना। तो उसके ऊपर डाल देंगे पराठा, पराठा डाल के 1 मिनट के लिए एक साइड से पकाएँगे और फिर उसकी साइड चेंज करेंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, इसके ऊपर जो ऑयल है बिल्कुल बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि हमने इसके ऑयल अंदर इसके अंदर लगाया है, उसकी वजह से इसके ऊपर ऑयल बहुत कम लगेगा, 1-1 चम्मच लगेगा। तो दोनों तरफ से हमने इसको बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर दे देना है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो पराठा रेडी हो चुका है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए एक-एक लेयर आप देख सकते हैं बिल्कुल से अलग हो गई है। तो इसको मैं टेस्ट करती हूँ। मैंने इसको बनाया है चाय के साथ, सुबह का ये टाइम है, मैं नाश्ते की, आज संडे था तो नाश्ते में मैं इसको बनाया। बहुत ही मज़े का लज़ीज़ बनता है, एक-एक लेयर इसकी जो है अलग बनती है। बच्चे जो ऐसे नखरा करते हैं, लेकिन जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो फिर बस उनके मुँह में पानी आ जाता है और उनको होता है कि मामा हमारे साथ ये शेयर करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जिंजर गार्लिक पराठा रेडी हो चुका है। मैं इसको नाश्ते में खा रही हूँ। आप इसको शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, मेहमानों के लिए नाश्ते में आप इसको ट्राई करें। बहुत मज़े का और लज़ीज़ जो पराठा है झटपट मिनटों में रेडी हो जाता है, कुछ इसमें ज़्यादा भी इंग्रेडिएंट नहीं जाते। तो मैं बहुत ही कम चीज़ों के साथ अपनी रेसिपी कोशिश करती हूँ ट्राई करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।